बड़ी धूमधाम से मनाया गया ईद उल फितर का त्यौहार। अमन चैन की दुआ के लिए उठे एक साथ हजारों हाथ। टीकमगढ़ शहर में ईद उल फितर का त्यौहार बड़े ही शान और शौकत के साथ मनाया गया। ईद उल फितर की नमाज ईदगाह में सुबह 8 बजे, जामा मस्जिद में 8:15 पर और नूरानी मस्जिद, कादरी मस्जिद, सुल्तानिया मस्जिद एवं अन्य मस्जिदों में 8:30 पर अदा की गई। इस अवसर पर मुस्लिम धर्मावलंबी सुबह से ही ईद की नमाज अदा करने के लिए नए कपड़े पहनकर ईदगाह पहुंच और ईद की नमाज अदा की। ईदगाह में ईद की नमाज मुफ्ती शहनशाह साहब ने अदा कराई। ईद की नमाज के बाद मुल्क में अमन, चैन, शांति एवं भाईचारा के लिए दुआ की गई, जिसमें एक साथ हजारों लोग दुआ के लिए उठे, फिर एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। ईद के अवसर पर बच्चों में अच्छा खासा उत्साह देखा गया। ज्ञात हो कि ईद उल फितर का त्यौहार रमज़ान के 30 रोज़े रखकर एवं अल्लाह की इबादत की जाती है। रमज़ान ख़त्म होते ही शाबान का चाँद दिखता है, जिसको ईद का चाँद कहते हैं। ईद का चाँद देखकर सुबह ईद की नमाज अदा की जाती है, या यूँ कहें कि 1 महीने इबादत करने के बाद अल्लाह की जानिब से तोहफे के रूप में ईद की नमाज अदा की जाती है। इस अवसर पर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं रहीं। टीकमगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट। जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि पूरे रमज़ान मुबारक में जो है तमाम मुसलमानों ने जो है रोज़े रखे, और ये जो ईद का दिन मुसलमानों को मिला करता है, अल्लाह तबारक ताला की बारगाह से जो है ये इनाम की शक्ल में मिला करता है। मुसलमान जो रोज़े रखा करते हैं, जो इबादतें किया करते हैं, जो तिलावतें किया करते हैं, उसके बदले में अल्लाह तबारक ताला ये ईद उल फितर का दिन जो हमें अता फरमाया करता है। और ये ईद का दिन जो है बड़ी ही बरकतों वाला दिन हुआ करता है। तमाम मोमिनीन, तमाम मुसलमान के लिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए, सारी दुनिया के लिए जो है ये बरकतों वाला दिन हुआ करता है। इस दिन में जो है तमाम लोगों के दरमियान में, तमाम मुसलमान के दरमियान में जितने भी फ़र्क हुआ करते हैं, तमाम फ़र्कों को जो है मिटा दिया जाता है। हर कोई जो है एक ही सब में खड़े होकर के, ऐसा कि आप देखा करते हैं कि ईदगाह में आते हैं, नमाज़ें अदा करते हैं। यहाँ पे किसी के लिए कोई तमीज़ नहीं की जाती है। अल्लाह की बारगाह में जितने भी बंदे आते हैं, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, हर कोई जो है इस दिन में जो है एक अल्लाह की बारगाह में जो है एक सा बंदा है। ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, हर कोई जो है बराबर का जो है हक़ रखता है। और इस दिन के लिए अल्लाह तबारक ताला ने और मुस्तफ़ा जान अहमद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरीके से आप अपनी ईदें मनाया करते, इसी तरीके से आप अपनी सदक़ात निकालो, अपनी ज़कात निकालो, अल्लाह की राह में माल खर्च करो, ताकि जो और लोग हैं उनकी ईदें भी जो है बड़ी आसानी के साथ, जिस तरीके से हमारे बच्चों की ईदें होती हैं, इसी तरीके से उन बच्चों की भी ईद हो जाए। मैं तमाम आलम इस्लाम को, तमाम आलम इंसानियत को जो है ईद की बहुत वहीं पर खड़े हो जाएं पेड़ के पास। और हाफिज अब्दुल रज़्ज़ाक साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। गौहर साहब वो जस्ट पीछे गेट के बात पहुँच जाए, जिससे जो है पीछे के लोगों तक भी जो है आवाज़ पहुँच जाएगी। अब जो है आप नमाज ईद का तरीका जो है समाज फरमा लें कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब माँ शहज़ाई तकबीरात वास्ते अल्लाह ताला के मोमिना तरफ काबा शरीफ के पीछे पेश इमाम के। इमाम जो है अल्लाह अकबर कहता होगा, हाथों को कानों तलक ले जाएगा, हाथ भी ले जाएंगे, और उसके बाद जो है हाथों को बांध लेंगे। इमाम सना पड़ेगा, आप हज़रात भी जो है सना पड़ेंगे। फिर 2 मरतबा अल्लाह अकबर कहते हुए इमाम हाथों को अपने कानों तलक ले जाएगा, आपकी तकबीर कहते हुए अपने हाथों को जो है कानों तलक ले जाएंगे और दोनों मरतबा छोड़ देंगे। तीसरी मरतबा फिर इमाम जो है अल्लाह अकबर कहते हुए हाथों को कानों तलक ले जाएगा, आप हज़रात भी ले जाएंगे, और फिर जो है हाथों को बांध लिया जाएगा। सूरह फातिहा की तिलावत होगी, उसके बाद जो है दूसरी सूरत की फातिहा तिलावत की जाएगी, और फिर जो है रुकू होगा, फिर सुजूद होगा। उसके बाद दूसरी रकात के लिए इमाम खड़ा होगा, आप हज़रात भी खड़े होंगे। सबसे पहले जो है सूरह फातिहा की तिलावत होगी, फिर दूसरी सूरत की जो है तिलावत की जाएगी, फिर 3 मरतबा इमाम अल्लाह अकबर कहते हुए हाथों को बुलंद करेगा, आप हज़रात भी जो है 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहते हुए हाथों को बुलंद करेंगे, और तीनों मरतबा जो है छोड़ देंगे। चौथी मरतबा बगैर हाथों को उठाए अल्लाह अकबर कहते हुए इमाम रुकू में जाएगा, आप हज़रात भी जो है रुकू में जाएंगे। उसके बाद जो है रुकू होगी, फिर सजदा होगा, फिर जो है सलाम होगा, उसके बाद जो है आप हज़रात है। हमारी खामी और हमारी दुआओं के अंदर कमी है कि परवरदिगार आलम की बारगाह में हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, वरना वो परवरदिगार आलम तो वो अल्लाह तबारक ताला उस शान का मालिक है कि जो जमीन के अंदर हम मुर्दा बीज को डाला करते हैं,
अपनी मोहब्बत में कामिल हो जाओ, तुम्हारा ईमान जो है पुख्ता हो जाए। आज आप देखें तो ईद का दिन है, हम अपनी ईदों का जायजा लें कि हम किस तरीके से ईदें मनाया करते हैं। हमने नए कपड़े ले लिए, नया लिबास सिलवा लिया, नए हमने जूती चप्पल ले लिए, हमने नई नई टोपियां ले ली, लेकिन सिर्फ नए कपड़ों का नाम ईद नहीं है, सिर्फ नए जूतों का नाम जो ईद नहीं है, सिर्फ जो है आपने अच्छा खाना बना लिया इसका नाम ईद नहीं है, बल्कि नबी फरमाते हैं कि जिस तरीके से तुम अपनी ईद मनाया करते हो, तुम अपने दरमियान में और अपने अतराफ के लोगों की जो है इस तरीके से मदद करो कि जिस तरीके से तुम्हारे बच्चे जो है ईद में खुशियां मनाते हुए नजर आते हैं, इसी तरीके से हर मोमिन और मुसलमान का बच्चा भी जो है ईद की खुशियां मनाता हुआ नजर आए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम तो जो है अच्छे अच्छे कपड़े पहने हो लेकिन तुम्हारा जो पड़ोसी है उसके पास कपड़े ही मौजूद ना हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर में जो है अच्छे अच्छे किस्म का खाना बन रहा हो लेकिन जो तुम्हारा पड़ोसी है उसके घर में जो है खाना ही नहीं बन रहा हो। तो हमें क्या देखा करते हैं, अल्लाह के नाम पर जो है लोगों की हम मदद किया करते हैं, हम अपने सदकात निकाला करते हैं, हम ज़कात निकाला करते हैं, हम लोगों की मदद किया करते हैं, हम इफ्तार करवाया करते हैं। किसी ने पूछा कि ये बताओ आखिर हमें ये कैसे मालूम हो कि हमारे रोजे कबूल हुए या नहीं हुए, हमारी इबादतें कबूल हुई या नहीं हुई। हमने जो अल्लाह की बारगाह में सजदे किए हैं, हमने जो अल्लाह की बारगाह में अपने मालों को खर्च किया है, वो हमारा देना अल्लाह की राह में खर्च करना, किसी को इफ्तार कराना, किसी को जो है पानी पिला देना, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट न देना, ये तमाम अमाल हमारे जो है वो कबूल हुए या नहीं हुए। तो बुजुर्ग फरमाते हैं एक काम किया करो कि जब ईद उल फित्र का दिन आए, यानी तुम जब ये पूरे माह इबादतें कर लो, तमाम रोजे रख लो, तमाम नमाजें पढ़ लो, सदकात व फित्रा अदा कर दो, अपनी ज़कातें अदा कर दो, लोगों की मदद कर दो, और फिर जब तुम्हें ये देखना हो कि तुम्हारे ये तमाम अमाल कबूल हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो एक काम करना कि जब तुम नमाज के लिए ईदगाह जाओ और जब ईदगाह पहुंच जाओ तो अपने दिल में जो है महसूस करना, अगर दिल में तुम्हारे एक खुशी महसूस हो रही है कि हमने अल्लाह की इबादतें की है, अगर तुम्हारा दिल जो है अंदर से खुश हो रहा है तो तुम समझ जाना कि अल्लाह ने तुम्हारी इबादतें जो है कबूल कर ली है। हमने जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च किया, अल्लाह तबारक तआला ने उसको भी कबूल कर लिया, लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि हमारे दिल जो है वो ईमान से लबरेज हो, यानी मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत हमारे दिलों में जो है बना हो। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि मोहम्मद की मोहब्बत दीने हकी शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हकी शर्त अव्वल है, और इसी में हो अमल खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, और मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारा, बेदर मादर बिरादर माल जा औलाद से प्यारा। अल्लाहु अकबर। ये जो हम दिन देख रहे हैं ये हमारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है। अच्छा, ईद उल फित्र आया करती है, हम जो है ईद मनाया करते हैं, लेकिन ईद किस तरीके से मनानी चाहिए? अल्लाह तबारक ताला फरमा रहा कि वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है,